आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 2003 का प्रश्न क्रमांक 5। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये सारे के सारे फलन दिए गए हैं और उनके हमें परिसर ज्ञात करना है, प्रांत नहीं, सिर्फ परिसर ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले पहला को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन में कि दिया है, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया है, क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो दिया हुआ है भैया हमको कि एफ एक्स बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 2 माइनस के 3x। उसमें कहता है कि x जो बिलोंग्स टू r है, यानी कहने का मतलब कि x में जो भी संख्या आएंगे, x की वैल्यू जो भी आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर से अर्थात वास्तविक संख्या से बिलोंग करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए कहता है कि x बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब कि x की जितनी भी संख्या होंगे यानी वैल्यू होंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या से ही आएंगे। जहाँ x जो होगा भैया वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव वाले संख्या हमको लेना है x के जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं। तो अब आपको निकालना है क्या, परिसर। ठीक है, तो परिसर क्या होते हैं, y वाले होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक डायग्राम की मदद से समझाते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, फिगर। यहाँ भी एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये होंगे x वाले वैल्यू, जो भी डाले जाएंगे x वाले वैल्यू रहेंगे इसमें, और ये सारे के सारे y वाले वैल्यू होंगे। ओके, तो इनपुट जो डालेंगे वो आउटपुट मिलेगा, और y वाले जो भी वैल्यू आएंगे, कहने का मतलब एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएंगे वो सारे के सारे y वाले होते हैं, क्योंकि एफ एक्स को y ही मानते हैं। ठीक है, चलिए हम मान पुट करते हैं और निकालते हैं। चलो x का मान मान लो, देखो 0 तो नहीं लेना है क्योंकि कहता है कि 0 से बड़ा लेने के लिए हम ले लेते हैं 0। एक बार हम ले करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो कि x के जगह पे 0 लेते हैं, x के जगह पे 0 लेते हैं, तो ये हमारे पास जो एफ एक्स बराबर 2 माइनस के 3x दिया है उसमें हम पुट करेंगे एफ एक्स, यानी x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, बराबर 2 माइनस के 3 और गुने में x के जगह पे 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। कहने का मतलब 2 आएगा, है कि नहीं, यानी y के वैल्यू जो आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, अब लेते हैं पॉजिटिव वाले संख्या, सिर्फ पॉजिटिव वाले संख्या लेने हैं। ठीक है, 1 लेंगे तो क्या आएंगे, तो 1 x के जगह पे रख देंगे, तो 3 में एक x मतलब 1 से गुना करेंगे तो -3। अब 2 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा, है कि नहीं। अब हम 2 ले लेते हैं x के जगह पे, तो x के जगह पे अगर हम 2 लेंगे, क्योंकि सारे के सारे वास्तविक संख्या ले रहे हैं, है ना, तो x के जगह पे अगर 2 लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 2 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, है कि नहीं। मान लो कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, मतलब 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 2 में से अगर 9 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो ऐसा आप तो अनंत तक ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनंत तक ले सकते हैं ना, यानी अनगिनत तक ले सकते हैं। तो आपको परिसर बताना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः परिसर बराबर क्या होंगे, देख सकते हैं 2, और यहाँ क्या सारे के सारे क्या निगेटिव वाले संख्या आएंगे और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे सारे के सारे निगेटिव वाले संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं निगेटिव वाले संख्या जो भी है अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 का वैल्यू तो हमें नहीं लेना था, इसीलिए हम इसको ओपन इंटरवल में लिख देंगे 2 को, क्योंकि 0 नहीं लेना था, कहता है ना कि 0 से बड़ा लेने के लिए, तो हम 0 ले लिए हैं, इसके लिए 2 को ओपन इंटरवल में हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस के क्या है, अनंत और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत समझ में आ गई ना बात मेरी, ओके, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं क्या, चलो यहाँ से हम करते हैं दूसरा प्रश्न। ओके, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना। दूसरा कहता है कि एफ एक्स बराबर जो दिया है, एफ एक्स जो दिया गया है, क्या दिया गया है, x² और प्लस के 2 दिया गया है, जिसमें कहता है कि x एक वास्तविक संख्या है ना, यानी x जो बिलोंग कर रहा है
वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बोले तो वास्तविक संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, चलिए हमें तो परिसर ज्ञात करना है ना इसका, तो इस तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ भी बना लेते हैं। मैंने बना लिया, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। y हमारे पास यानी fx की जो भी वैल्यू आएंगे वो सारे के सारे y की वैल्यू आते हैं, है कि नहीं। तो x का वैल्यू अपने मन से रखेंगे, कोई वास्तविक संख्या लेना है, ठीक है, और y का वैल्यू आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या मान लो कि हम x के जगह पे 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होंगे, हमारे पास 2 ही होंगे, है कि नहीं। मान लो कि अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो क्या होंगे हमारे पास, या फिर माइनस के कुछ भी, चलो 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, है कि नहीं। मान लो कि अगर हम माइनस के 2 लेते हैं, माइनस के 2 लेते हैं x के जगह पे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होंगे, प्लस का 4 होगा, है ना, प्लस के 4 और 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 6 हो जाएंगे, है कि नहीं। और ये हमारे पास मान लो कि माइनस के अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 का 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यह जो प्रक्रिया है अनंत तक चलता रहेगा। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो और ये संख्या सारे के सारे क्या चीज़ में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। माइनस वाला लो या 0 लो या पॉजिटिव वाला संख्या लो, कुछ भी लो, तो सारे के सारे संख्या क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सारे के सारे जो संख्या 2 से बड़े ही आ रहे हैं। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या इसमें से ले लो, x का वैल्यू अपने मन से मान लो, क्योंकि रियल नंबर कहता है, कोई भी संख्या ले लो। लेने के बाद आप ध्यान देना कि सारे के सारे जो संख्या आएंगे 2 से बड़े ही आएंगे और पॉजिटिव में ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें ज्ञात करना है परिसर बड़ा, तो y वाला जो भी होते हैं वो परिसर होते हैं। तो y परिसर में हम क्या लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे संख्या जो आएंगे अनंत तक आएंगे, क्या आएंगे, अनंत तक। तो छोटी ब्रैकेट रखो, ये सारे के सारे जो संख्या आएंगे कहाँ तक आएंगे, अनंत तक आएंगे, लेकिन 2 से बड़े होंगे, 2 से क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन अनंत तक आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग अनगिनत तक जाएगा, है कि नहीं, जितना लो 2 से बड़ा रहेगा लेकिन अनंत तक जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास परिसर हो गया, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राइट, आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो तीसरा बहुत आसान है कि नहीं। तो तीसरा प्रश्न इसी पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कहता क्या, f(x) बराबर x एक वास्तविक संख्या। कहने का मतलब कि जो दिया गया है f(x) बराबर दिया गया क्या, x दिया गया है, और x कोई वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब रियल नंबर है, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये हमको दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, परिसर ज्ञात करेंगे ना। तो इस तरीके से चिन्ह बना लो, ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएंगे, यानी f(x) की जो भी वैल्यू आएंगे वो y के बराबर रहेंगे, है कि नहीं। तो अब अपने मन से पुट करो, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है, r, यानी रियल नंबर है, बोले तो वास्तविक संख्या। कोई भी मान रखो, x की जगह पे वास्तविक संख्या रख सकते हो। चलो हम 0 रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, x की जगह पे 0 रखते हैं, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, है कि नहीं। तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी 0, तो f(x) हमारे पास मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ये 1 ही आएंगे, क्योंकि x की जगह पे 1 रखाएगा, है ना। मान लो कि अपने मन से 2 रखते हैं x की जगह पे, तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी, है कि नहीं। देख सकते हो, x की जगह पे अगर 1 रखते हो तो यहाँ x की जगह पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू हमारे पास वही ना आ रही है, जो रख रहे हैं वही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि परिसर जो आ रहा है भैया, वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, है कि नहीं, सब वास्तविक संख्या ही आ रहा है। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा कि परिसर बराबर जो हो जाएंगे वो सारे के सारे वास्तविक ही संख्या होंगे, यानी रियल नंबर ही होंगे। क्योंकि कुछ भी मान रखो x का तो वही मान दे रहा है, बोले तो वास्तविक संख्या ही दे रहा है। ओके, तो 5वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया और इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो गया। आगे जो आपके पास बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।